हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोमेन मूवी को। तो मूवी की स्टार्ट में हम साइंटिस्ट की आवाज़ को सुनते हैं जो कहती है कि पूरी दुनिया में फ्लू वायरस फैल चुका है जो इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है और ये वायरस इंसानों को चंद मिनटों में ही मार देता है। साइंटिस्ट किसी भी तरह ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे, इसलिए वो साइंटिस्ट बंकर बनाने का सोचते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी दूर होगा और वो ज़मीन के 30 फीट अंदर बनेगा, जहाँ एक बंकर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है जो उस बंकर में 70 साल तक रहेगा, ताकि 70 साल बाद जब वायरस इस दुनिया से पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो वो बाहर आकर इंसानियत को बचा सके। अब बंकर में कौन रहेगा, इसके लिए लकी ड्रॉ किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है और ये सब 30 फीट नीचे बंकर्स के अंदर रह रहे थे। इनमें से एक लड़की जिसका नाम फीनिक्स है, वो स्क्रीन पर अपने 6 लोगों से बात कर रही होती है। असल में साइंटिस्ट ने यहाँ 7 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जहाँ पर वो सब वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं ताकि इन्हें अकेला महसूस ना हो। फीनिक्स के स्क्रीन पर जो 6 लोग होते हैं उनमें से एक का नाम होता है डेनवर, एक का बॉस्टन, एक का एटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन और ऑरलैंडो। इन सभी को एक एक शहर पर नाम दिया गया था, मतलब जो नाम जिसे दिया गया है वो उस शहर में बंकर के अंदर है और अब इन्हें बंकर के अंदर कई साल बीत चुके हैं, जिनमें से ऑरलैंडो कहता है कि ये दुनिया कभी ठीक नहीं होगी। वायरस फैलने से पहले मैं एक सीरियल किलर था और मुझे लोगों को मारने में काफ़ी मज़ा आता है। ऑरलैंडो की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन 6 लोगों में से एटलांटा ऑरलैंडो से कहती है कि तुमने जो गुनाह किए हैं उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सभी लोगों को ऑरलैंडो पर गुस्सा आने लगता है। कोई भी ऑरलैंडो से बात नहीं करना चाहता था, पर जिन्होंने ये बंकर बनाया उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इनमें से डेनवर, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट था, वो सभी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सिस्टम को हैक करके ऑरलैंडो का कनेक्शन हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। लगभग सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं, पर फीनिक्स और ह्यूस्टन उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि अगर ऑरलैंडो का कनेक्शन बंद कर दिया गया तो उससे 70 साल तक बंकर में अकेला रहना होगा, जिससे वो और साइको हो जाएगा और क्या पता यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो और लोगों को भी मारे। ऑरलैंडो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डेनवर से कहता है कि मेरा कनेक्शन तुम बंद कर दो। ऑरलैंडो के कहने पर डेनवर उसके कनेक्शन को बंद कर देता है। रात को फीनिक्स डेनवर को कॉल करके कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर डेनवर कहता है कभी कभी हमें ऐसा काम भी करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। या हमें पता लगता है कि डेनवर और फीनिक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखते देखते इन्हें 8 महीने और बीत जाते हैं, जिसके बाद ह्यूस्टन के बंकर में दिन और रात को देखने का एक सिस्टम लगा होता है जो अचानक खराब हो जाता है। दरअसल बंकर में एक स्क्रीन लगी हुई होती है जहाँ दिन होने पर दिन और रात होने पर रात के पिक्चर्स आ जाते हैं और अब ह्यूस्टन के सिस्टम में खराबी आने के बाद से उसे सोने में और जागने में काफ़ी तकलीफ होती है, जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। या हर किसी को बिजी रखने के लिए बॉस्टन कुछ ना कुछ काम देता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है हर किसी के सिस्टम में खराबी आने लगती है। अब सबको लगता है कि बंकर के अंदर का लाइफ सिस्टम है वो खराब हो रहा है। बॉस्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साथ ही इनके कंप्यूटर पर जो डेटा मिलते रहता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, वायरस का असर बाहरी दुनिया में कितना है, वो सिस्टम भी फेल हो जाता है। भले वो सब एक दूसरे से काफ़ी दूर है, फिर भी उन सभी का सिस्टम एक साथ फेल हो जाता है। रात को फीनिक्स डेनवर को कॉल करके कहती है कि आज से 8 महीने पहले तुमने जो ऑरलैंडो के सिस्टम को हैक करके बंद किया था, शायद उसी हैकिंग के वजह से सारे सिस्टम फेल हो गए हैं और अब तुम्हें ऑरलैंडो के कनेक्शन को फिर से एक बार ऑन करना होगा। पर डेनवर फीनिक्स को मना कर देता है क्योंकि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। फीनिक्स डेनवर को कुछ साल पहले की अपनी कहानी बताती है कि मुझे इतनी बुरी नशे की लत थी कि उस नशे की हालत में मैंने अपनी मॉम को ही मार डाला, जिस वजह से मुझे जेल हो गई और तभी सारी दुनिया में वायरस फैल गया
मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा लकी ड्रॉ में नाम निकला, जिसकी वजह से मैं इस बंकर में आ पाई और अब मुझे बाहर जाकर आज़ादी से जीना है। डेनवर फीनिक्स की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से ज़रूर निकलोगी और एक बार हम यहाँ से निकल गए तो मैं तुम तक किसी भी हालत में पहुँच जाऊँगा। और फीनिक्स के लिए एक बार फिर डेनवर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। कई दिन के मेहनत के बाद वो ऑरलैंडो के कनेक्शन को ऑन कर देता है। ये सभी देखते हैं कि ऑरलैंडो अपने बंकर में नहीं है। ये देखकर बॉस्टन को गुस्सा आता है। बॉस्टन कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से हमारा लाइफ सपोर्ट रुक सकता है। या फीनिक्स कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर पता लगाना होगा कि ऑरलैंडो कहाँ पर है। डेनवर ऑरलैंडो के बंकर की 8 महीने पहले की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है उसकी सारी फाइल्स डाउनलोड करता है और उसी में से एक रिकॉर्डिंग में वो देखता है कि ऑरलैंडो के बंकर का दरवाज़ा खुला है। कोई वह आकर ऑरलैंडो को अपने साथ ले गया। क्योंकि रिकॉर्डिंग इतनी साफ नहीं होती तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फीनिक्स कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर बॉस्टन इस बात के लिए राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि हम बंकर में ही सेफ है, अगर हम बाहर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। यहाँ ह्यूस्टन के बंकर में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है क्योंकि वो 1 हफ्ते से रात को सो नहीं पाया और वो भी यहाँ से बाहर जाना चाहता था। ह्यूस्टन दीवार पर अपना सर पटकने लगता है और उसके स्क्रीन पर ग्लिच आ जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि कोई वहाँ आकर ह्यूस्टन को अपने साथ ले गया। ग्लिच आने की वजह से उन्हें कुछ साफ साफ नहीं दिखता। फीनिक्स यहाँ सबसे कहती है कि हमें अपने अपने बंकर में कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सके। यहाँ पर एटलांटा अपने बंकर में मौजूद उस पाइप को तोड़ देती है जहाँ से खाना आता है। तब वो देखती है कि पाइप के पीछे की जगह बिल्कुल खाली है। यहाँ सबका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि अगर इनका बंकर ज़मीन के अंदर है तो पाइप की दूसरी तरफ मिट्टी होनी चाहिए, ना कि खाली जगह। सब एटलांटा से बात कर ही रहे होते हैं कि एटलांटा के स्क्रीन पर भी ग्लिच आ जाता है और कोई वहाँ आकर उसे भी वहाँ से ले जाता है। जब एटलांटा की स्क्रीन से ग्लिच हट जाता है तो सब देखते हैं कि एटलांटा अपने बंकर में नहीं है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। यहाँ शिकागो इतना डर जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है और अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, फीनिक्स, डेनवर और बॉस्टन। डेनवर किसी भी तरह सारी बात पता लगाना चाहता था, इसलिए डेनवर फिर से एक बार सिस्टम हैक करता है। तब उन्हें पता लगता है कि 5 लाख बंकर नहीं बल्कि 1000 बंकर ही है, जिनमें से तो अधिकतर खाली है क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सब जानकर सभी लोग और डर जाते हैं और तय करते हैं कि वो किसी भी तरह इस बंकर से बाहर निकलेंगे। फीनिक्स अपने बंकर में कुछ वायर्स को काट देती है, जिससे उसके बंकर का दरवाजा खुल जाता है। फीनिक्स बॉस्टन और डेनवर को भी अब अपने बंकर में मौजूद वायर्स काटने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों वायर्स काटते हैं, दोनों के बंकर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। फीनिक्स बाहर आकर देखती है कि ये तो बंकर नहीं है क्योंकि वो कॉरिडोर में खड़ी थी। दूसरे दरवाजे से बॉस्टन और डेनवर भी बाहर आ जाते हैं। दरअसल इन्हें झूठ कहा गया था कि इनके बंकर एक दूसरे से काफी दूर है, जबकि सभी एक दूसरे के आसपास ही होते हैं। तीनों कॉरिडोर का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आ जाते हैं, सालों बाद आंखों पर रोशनी ना पड़ने की वजह से वो लोग कुछ देर के लिए देख नहीं पाते। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग में है और पूरे शहर में वायरस का नामो निशान नहीं है। वो लोग वहाँ से भागना चाहते थे पर बिल्डिंग के चारों तरफ गार्ड्स का पहरा था। बॉस्टन डिसाइड करता है कि वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा जिससे फीनिक्स और डेनवर वहाँ से भाग सके। जैसे ही बॉस्टन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, फीनिक्स और डेनवर एक ऑफिस में आते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसने उन बंकर्स को बनाया था और ये एक साइंटिस्ट होती है। जैसी वो डेनवर को देखती है, वो डेनवर पर गन तान देती है और फीनिक्स से कहती है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे तुम्हें दूर रहना होगा, और उसे बताती है कि यहाँ की सरकार क्रिमिनल्स को पकड़ती है, पर जब वो छूट जाते हैं तो वो फिर से गुनाह करते हैं। इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि क्रिमिनल्स को बंकर में रखा जाए जहाँ वो सुधर सके। दुनिया में कभी कोई वायरस फैला ही नहीं था, ये सारा मेरे प्लान का ही हिस्सा था। पर जब 8 महीने पहले डेनवर ने सिस्टम को हैक किया तो काफ़ी सारे फुटेजेस इंटरनेट पर लीक हो चुके थे। सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया और अब सभी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स को इतनी फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। इसलिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया।
वो लेडी बताती है कि उस 1000 बंकर में वही क्रिमिनल्स थे जो किलर्स थे, और डेनवर भी एक सीरियल किलर है। उसने 15 लोगों को अभी तक मारा है। वो लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें मार देता है, और तुम्हारे साथ भी वो वही करने वाला था। डेनवर को पहले से पता था कि बाहर कोई वायरस नहीं फैला है। वो अच्छे से जानता था कि ये सब हमारा एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। डेनवर इस बात को एक्सेप्ट करता है। डेनवर फिनिक्स से पिछले 7 साल से प्यार का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि फिनिक्स ही थी। और अब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर दोनों को बेहोश कर देते हैं, और जब इन्हें होश आता है तो वो चेयर से अपने आप को बंधा पाते हैं। फिर वह गार्ड्स आकर दोनों को बाहर ले जाते हैं, जहाँ ऑर्लैंडो भी होता है, जो इन सब से नफरत करता था। ऑर्लैंडो गार्ड से गन छीनकर सभी को मारने ही वाला होता है कि दूसरा गार्ड उसे मार देता है, और फिर से उन सबको उन्हीं के बंकर्स में डाल दिया जाता है, जहाँ वो पिछले 7 सालों से बंद थे। पर अब यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, और अब ये जगह किसी काल कोठरी से कम नहीं होती, जहाँ इन्हें अपनी बाकी सज़ा काटनी होगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय।